अनायास किसी को लाइक करने लगता है, अनायास किसी के बारे में इमेज बनाया गया हमारे ऊपर, राइट, और हमने उस इमेज को कैरी कर लिया कि ओहो हमें बताया गया था ये बड़े अच्छे हैं ये हो। आप किसी के बारे में कुछ भी अपने आप ना माने, राइट, ये सोचें कि क्यों हम ऐसा क्यों करें, राइट। एक बंदा मुझे दिखा, लग रहा है उसके बारे में मैंने सुना है कि वो अच्छा है, राइट, अब मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगी, इसलिए करूंगी या करूंगा क्योंकि उसके बारे में अच्छा सुना है। लेकिन जब वो मेरे सामने आया, मैंने देखा कि किसी को अपशब्द बोल रहा है, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है। अब आपके माइंड में एक बार आएगा कि सुना तो मैंने ऐसा नहीं था, राइट, ये क्या हुआ? तो तब आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट, मुझे तो ये बताया गया था। फिर आगे आप उससे बात करने गए, सर आपके बारे में मैंने ये सुना है, आपने ये किया ये किया ये किया। जब आपसे रिप्लाई किया उसने, जब आपको बताया उसने, तो वहाँ पता चल रहा है कि वो थोड़ा क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों का प्राउड फीलिंग आ जाती है जिसको हम लोग साधारण भाषा में घमंड बोल देते हैं। आपके दिमाग में सडनली उस बंदे के बारे में रिस्पेक्ट नहीं है, ये तो इसका मतलब इज्जत किसी के कहने से किसी की ना करने लग जाए। पढ़ें उसको ठीक से, समझें उसको ठीक से। खुद का कोई क्या कह रहा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपके खुद का उस बंदे के बारे में, उस बंदी के बारे में, उस पर्सनालिटी के बारे में क्या इमेज है, उसको कैरी करें, ठीक से पढ़ें। दूसरी प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी की, हम लोगों की कुछ चीजें मान लेते हैं, ऑटोमेटिकली मान लेते हैं बिना उसके बारे में डिटेल में गए हुए कि ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं होता है, राइट। इसलिए माय रिक्वेस्ट इज इज्जत मांगे नहीं, इज्जत मांगने से नहीं मिलती है। क्रिएट करें, अपने आप को इस ढंग से क्रिएट करें कि लोग आपकी बात सुने। सो नेक्स्ट 20-25 days when this vacation is there, my only request is आप लोग अपने ऊपर काम करें। जो भी सिलेबस की चीजें हैं उसको ठीक से पढ़ें, उसके लिए जितने एक्टिविटीज आप बना सकते हैं बनाएं। बच्चे को जितना आप सिखाएंगे, रिस्पेक्ट आप उस इंसान की करते हैं जो इंसान आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। जो भी आप जिस स्तर पे हैं, अगर आपको एक इंसान ने उस स्तर से आगे बढ़ाया है, आप उसकी इज्जत ऑटोमेटिकली करने लग जाएंगे, आप चाहे बोलें या नहीं बोलें। कई लोग, कई फिलोसोफर्स ऐसे हुए हैं जिन लोगों ने ढेर सारे काम किए हैं, ढेर सारी चीजें समाज को दी हैं, दुनिया को दी है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ये तो मेरा अपना है, राइट, मैंने किसी से सीखा नहीं है, मुझे तो ऑटोमेटिकली आता है, राइट। ऐसे लोग होंगे, आपको चिंता नहीं करनी है, आप सिखा के भूल जाएं। आपको मालूम रहेगा कि आपने सिखाया है। हर किसी का अपना यूनिक स्टाइल होता है, उसके यूनिक स्टाइल को फॉलो करने दें, उसको करने दें। आपका अपना स्टाइल है, आप अपने स्टाइल से फॉलो करें, लेकिन आपको दिमाग में ये जरूर रखना है कि जिससे सीखा है आपने उसकी रिस्पेक्ट करें। हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो सोसाइटी में बड़ों का रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन कैसे लोगों का वो आपको डिसाइड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बड़े जरूर हैं लेकिन उनको बड़प्पन नहीं आता है, वो छोटे के सामने कैसे बातचीत करनी चाहिए वो नहीं मालूम है। छोटे बच्चे को कैसे कैरी करना है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग छोटे बच्चों को गोद में लेके, और मैंने कई बार ये बात बोली है, बीड़ी सिगरेट पी रहे होते हैं। हम क्या कर रहे हैं उस बच्चे के साथ, कितनी खराब बात है। और ऐसे लोगों के लिए मेरे माइंड में रिस्पेक्ट नहीं आती है, इसलिए ये बहुत खराब बात है। एक तो वैसे ही धुआं सोसाइटी में इतना फैला हुआ है, पॉल्यूशन है, बाकी चीजें, ऊपर से आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, वो भी बच्चे, अव्वल तो बीड़ी सिगरेट वैसे ही हानिकारक है, नहीं बच्चे को लेके उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो सैड है। तो बच्चे के साथ डील कर रहे हैं हम, बड़ों के साथ डील कर रहे हैं हम, ठीक से बात करें, आप करके बात करें, रिस्पेक्ट दें उसको, ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट मिलेगा। इट इज ऑलवेज से रिस्पेक्ट गेट्स रिस्पेक्ट। तो आप रिस्पेक्टेबल बनने के लिए अपना नॉलेज रिफ्रेश करें, और ऑब्वियसली वो चीज़ जो मैंने बताया, जो भी आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करे, राइट, वो रिस्पेक्टेबल है, राइट, और उसको रिस्पेक्ट करें। दैट इज ओनली थिंग।
और ये 20-25 दिन